Hi guys, so we have today a very interesting JEE Advanced 2023 question. It is from Faraday law of electromagnetic induction. A rectangular current conducting loop of length 4 centimeter and width 2 centimeter is in the XY plane as shown in the figure. It is being moved away from a thin and long conducting wire along the direction root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap with a constant speed v. The wire is carrying a steady current of 10 ampere in positive x direction. A current of 10 microampere flows through loop when it is at a distance of d is equal to 4 centimeter from the wire. If the resistance of loop is 0.1 ohm, फाइंड द वैल्यू ऑफ v जो स्पीड है, और यहाँ पे हमको परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इस क्वेश्चन में गिवन है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के दो अलग मेथड है, जिसमें हम एक तो फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई का जो बेसिक फार्मूला है दैट इज द ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, यहाँ से चालू करके ले जाएं इसको और फिर सॉल्व करें। और एक तरीका है कि हमने मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो होता है बी एल वी, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से जो ऑप्शन हमको अच्छा लगता है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा और इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और सेकंड ऑप्शन ट्रिकी है लेकिन थोड़ा शॉर्ट है और इसमें कैलकुलेशन भी कम होगी। तो लेट्स गो विद द सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे जो वायर जिसमें करंट एक्स डायरेक्शन में है और करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, वायर के अबव अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए तो वायर के ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, जो कि बेसिकली जेड डायरेक्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड अबव द वायर जेड डायरेक्शन में है पॉजिटिव, और बिलो द वायर माइनस जेड डायरेक्शन में। अब जो लूप है हमारा वायर के ऊपर लूप है, और लूप अगर सपोज लूप, वैसे तो लूप एक एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन मान लो कि लूप जो एक्स डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो उसके कारण से कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, क्योंकि वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इस लूप में से जा रहा है वो चेंज ही नहीं होगा। लेकिन जो वाई कंपोनेंट है वो जब लूप ऊपर जा रहा है सपोज, तो उसके कारण से इस लूप से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा। तो जहाँ तक क्वेश्चन की बात रही, हमको जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है उसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैन नॉट change the magnetic flux passing through the loop and hence it cannot induce any EMF। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है, स्पीड तो v है जो हमको निकालनी है, और डायरेक्शन दे रखी है रूट 3 बाई 2 आई कैप प्लस 1 बाई 2 जे कैप। तो हम तो y कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया v बाय 2। अब ये हमारे पास कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ के लिए। यहाँ पे जो ईएमएफ का वैल्यू है वो I इंटू आर के बराबर है। I हमको गिवन है 10 माइक्रो एम्पियर और R की वैल्यू गिवन है 0.1, तो ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻⁶ वोल्ट। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो सपोज हम इस लूप की जो साइड है उनको A B C D नाम दे देते हैं, और हम सिर्फ y कंपोनेंट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान देना। तो ए बी जब ऊपर जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी जब ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, तो ऐसे में जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो ए बी के अलोंग नहीं होगा, वो ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और अगर डायरेक्शन बताना भी चाहूँ तो ईएमएफ जो होगा माइनस से प्लस जो होता है वो इधर होगा। अब ये ईएमएफ हमारे काम का नहीं है, ये लूप में करंट जनरेट नहीं कर सकता। सिमिलरली जो सीडी जो साइड है उसकी भी सेम कहानी है, तो सीडी में जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो भी सेम डायरेक्शन में क्रिएट होगा, तो वो भी हमारे कोई भी काम नहीं आएगा।
अब बात रही BC और AD की। तो अगर मैं AD की बात करूँ, AD की, तो AD जो है अगर मान लो VY वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा बोर्ड के यानी स्क्रीन के बाहर है, तो ऐसे में जो EMF क्रिएट होगा वो राइट में होगा। तो ये सपोज EMF को हम E1 नाम दे देते हैं। और सिमिलरली जो दूसरी साइड है जिसका नाम BC है, तो BC में भी EMF तो सेम डायरेक्शन में ही क्रिएट होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, क्योंकि वो वायर से ज़्यादा दूर है। और ये EMF हालांकि दिख रहे सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इनके ओरिएंटेशन देखोगे तो एक जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और एक जो है क्लॉकवाइज करंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और E1 ज़्यादा है तो नेट EMF जो आ जाएगा वो आ जाएगा E1 माइनस E2। अच्छा, E1 की वैल्यू क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड एट AD, लेंथ ऑफ AD इंटू स्पीड इन वाई डायरेक्शन। और E2 की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड एट BC, लेंथ ऑफ BC विच इज द सेम, एंड वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी और लेंथ वो तो कॉमन आ जाएंगे, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड AD पे और मैग्नेटिक फील्ड BC पे। अब लेंथ की वैल्यू इस क्वेश्चन में इनसाइड की है 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी हमको नहीं पता है, लेकिन VY की वैल्यू V/2 और V अपन निकालना चाहते हैं। B की वैल्यू लॉन्ग वायर के कारण होती है μ0I/2πr। अब AD का डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू μ0I/2π 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो आगे करते हैं। EMF की वैल्यू 10⁻⁻⁶ है, इक्वल टू 2 और 2 तो कैंसिल कर दीजिए, 10⁻⁻2, μ0 भी कॉमन आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, 2π भी नीचे से कॉमन आ जाएगा, 10⁻2 भी कॉमन आ ही रहा है और जो है 4 भी कॉमन आ रहा है और I तो कॉमन है ही है। और I की वैल्यू जो वायर में है वो 10 एम्पियर है। सो वायर में I की वैल्यू 10 एम्पियर, तो हमको जो बाकी रहेगा वो 1 - 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जब ये 10⁻2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हुए जा रहा है और 2 से 10 कैंसिल होके 5 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/2। और जो वेलोसिटी है वो हम लिखना भूल गए, तो वो V है, ये वाली टर्म। तो वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा 2 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 10⁻⁶, 10⁻⁷। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20/5 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल मेथड है, सिंपल इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। हम इसको बेसिक फैराडे फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दैट विल इन्वॉल्व इंटीग्रेशन क्योंकि फ्लक्स का चेंज निकालना होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट्स, like, subscribe and share the channel. Thank you.